जहाँ से मैं हूँ वहाँ पर 19, 20, 21 साल में शादी कर दी जाती है लड़कियों की। कहीं ना कहीं एक डर भी आता है कि पता नहीं मेरी शादी अब कैसी जगह पे होगी, अगर वो नहीं चाहेंगे तो क्या मैं कुछ करूंगी नहीं, क्या मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगी। 24/7 सिर्फ और सिर्फ आपके सामने आपका बेबी है, आपको उसका ध्यान रखना है, उसको बड़ा करना है। अब एक सवाल था कि अगर मैं बाहर कहीं काम करने जाती हूँ तो फिर बच्चे का ध्यान कौन रखेगा। अगर गाइडेंस नहीं है तो आप समझ नहीं पाते कि मुझे लाइफ में आगे क्या। An energetic and warm welcome to the one and only Kanchan Keshri ji. तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों ऐसी आपके लिए हम आज के वीडियो में इंस्पायर स्टोरी लेके आए हैं जो शायद आपको इंस्पायर कर देगी, क्योंकि ऐसी स्टोरी अक्सर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरीक़ा से कंटेंट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। दोस्तों चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की जो मेरी कहानी होने वाली है वो होने वाली है कंचन केसरी जी के ऊपर। अब दोस्तों आपने कंचन केसरी, मैंने नाम आपको बताया है तो आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने इंग्लिश कनेक्शन यूट्यूब चैनल तो यूट्यूब पर देखा ही होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कनेक्शन यूट्यूब पे देखा है तो वो मैम जो है वो बताती हैं, लोगों को इंग्लिश पढ़ाना सिखाती हैं, इंग्लिश बोलना सिखाती हैं। दोस्तों उनकी स्टोरी हम आपको बताएंगे कि आज के टाइम पे उनके यूट्यूब चैनल पे 10.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और 1 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं। दोस्तों ये व्यूज़ और ये सब्सक्राइबर्स उनको प्राप्त करने में कितना समय लगा, उन्होंने किस तरीक़ा से स्टार्ट किया, तो सारी स्टोरी आपको इस वीडियो में मैं उनकी बताने वाला हूँ। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत जो होती है वो होती है प्रयागराज के सिरसा से। दोस्तों इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है प्रयागराज के सिरसा से, एक टाउन एरिया से, जहाँ पे कंचन केसरी जी का जन्म हुआ था। तो वहाँ पर एक उनका जब जन्म हुआ था तो वहाँ पे उनके फैमिली में उनके माता पिता और वो थी। तो वहाँ पे वो शुरुआत से ही इंग्लिश में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट था, इंग्लिश उनको काफ़ी पसंद थी, इंग्लिश सब्जेक्ट। तो वहाँ पे वो पढ़ती थी, उनकी हालाँकि वहीं से पढ़ाई हुई और एक हिंदी मीडियम से पढ़ाई हुई। दोस्तों आज लोगों को इंग्लिश की ट्यूशन क्लासेस देती हैं, लोगों को इंग्लिश सिखाती हैं, इंग्लिश बोलना सिखाती है। लेकिन दोस्तों एक जो पढ़ाई जो थी, एक थॉट जो था, वो लोगों को था, एक थॉट अपने दिमाग में कि मुझे लोगों को सिखाना है कुछ। तो वहाँ पे जो थी वो इंग्लिश हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हैं और उनकी माता जो थी वो भी एक स्कूल में पढ़ाती थी, तो वो भी एक टीचर थी। तो वहाँ पे जब उनकी माता टीचर थी तो उनकी माँ से, दोस्तों हमारी फैमिली में अगर कोई जॉब करता है तो हमारी भी लालसा यही रहती है, इच्छाएँ यही रहते हैं विचार कि क्यों ना हम भी कोई जॉब करें, क्योंकि वहाँ पे एक हमें इंप्रेशन मिलता रहता है, एक मोटिवेशन हमें मिलता रहता है, क्योंकि हम दूसरों को देखकर हम उसकी तरह बन सकें। हमारे दिमाग में अक्सर ये चलता रहता है। तो दोस्तों वहाँ पे कंचन केसरी जो थी, एक जब वहाँ पे उनको ये एक सोच थी उनके दिमाग में, मुझे लोगों को कुछ सिखाना है, क्योंकि उनकी माँ भी लोगों को ट्यूशन पढ़ाती थी और स्कूल में भी पढ़ाती थी। जब वो बच्चों को ट्यूशन देती थी तो 1 घंटे के क्लासेस में वो 1 से डेढ़ घंटे लोगों को बताती थी, बच्चों को पढ़ाती थी। तो वहाँ पे इस तरीक़ा से उनकी माँ भी उनसे कहती थी कि बेटा तुम बड़े होके अब लोगों को सिखाना, पढ़ाना बच्चों को। तो इस तरीक़ा से उनको वहाँ से इंप्रेशन मिलता रहता था। और दोस्तों एक बहुत ही मतलब ज़्यादा अच्छी फैमिली से नहीं थी, मीडियम क्लास फैमिली से थी, क्योंकि वो खुद बताती हैं कि वहाँ पे उनका घर जो था वो एक कच्चा घर था। बारिश के टाइम वो चूने लगता था, जैसे कि हमारी कोई छत हो या कोई मतलब कच्चा मकान हो, तो बारिश हो तो वो ज़्यादा बारिश में वो वहाँ पे टपकने लगता है। तो इस तरीक़ा से उनको वहाँ पे इस सोच थी कि हमें कुछ करना है, क्योंकि हमें अपना जो मकान है वो उसको हमें अपनी सारी मतलब जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ एक होनी होनी चाहिए, जो एक ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं तो वो हमें सब कुछ ठीक करना है। क्योंकि वहाँ पे एक लड़की की ये सोच थी कि हमें कुछ करना है और बहुत बड़े लेवल पे कुछ करना है। तो इस तरीक़ा से वहाँ पे ये सब कुछ उनकी सोच थी। फिर उन्होंने भी जब धीरे-धीरे वो बड़ी हुई, उन्होंने अपना 10th और जो था कंप्लीट किया। फिर 10th कंप्लीट करने के बाद वो बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चों को ट्यूशन देने लगी, ट्यूशन क्लासेस। तो वहाँ पे छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी और माताजी जो उनकी थी, वो जो थी वो पढ़ाती थी कुछ बड़े स्टूडेंट्स को। तो इस तरीक़ा से वहाँ पे ये सब कुछ उनका चल रहा था। लेकिन फिर वहाँ पे कहीं न कहीं उनकी सोच थी, क्योंकि उनकी जो 2 बड़ी बहनें थीं, उनकी शादी हो चुकी थी। तो इनको वहाँ पे सोच थी, क्योंकि वहाँ पे अक्सर वो खुद बताती हैं कि वहाँ पे सब 21 और 22 के करीब लड़कियों की शादी हो जाती है। जो उस एज में लड़कियाँ कुछ ज़्यादा नहीं सोच विचार करने की क्षमता होती है माइंड में, तो उस एज में वहाँ पे शादी कर दी जाती थी। तो इस तरीक़ा से वहाँ पे उनके दिमाग में सब कुछ चलता रहा। फिर वो कुछ करना चाहती थी, क्योंकि उन अपनी माँ से भी कहती थी कि माँ मुझे कुछ करना है। लेकिन वहाँ पे सिस्टम ये होता है कि कोई भी लड़की या कुछ भी, अगर आप जॉब की तैयारी करते हो, लेकिन हमारे रूरल एरियाज़ या हमारे अक्सर पेरेंट्स इस तरीक़ा के होते हैं कि हम आपकी शादी कर देंगे, आप वहाँ पे कुछ करना है। क्योंकि पता नहीं जहाँ पे आपकी शादी होगी किस जगह होगी,
किस स्थान पे होती, कैसे लोग मिलेंगे, कैसी महिलाएँ वहाँ पे आपको मिलेंगी। तो वहाँ पे कुछ डर बना रहता है कि पता नहीं वो लोग करने देंगे या नहीं करने देंगे। तो इन्होंने अपने पिता से बोला कि पिताजी मैं जो हूँ कि अभी कुछ नहीं करना चाहती, मैं अभी कुछ केवल पढ़ना चाहती हूँ। तो उनको और एक जॉब की तैयारी करना चाहती थी। उनके पिता ने बोला कि बेटा देखो तुम कह रही हो ठीक कह रही हो, लेकिन पता नहीं वहाँ पे आपको कैसा ससुराल वाले मिलेंगे कि वो आपकी हेल्प करेंगे नहीं, या क्या आपको वो पढ़ाना चाहते हैं या नहीं, तो वहाँ पे आप जॉब की तैयारी करना। तो वहाँ पे देखो हर एक जेंट्स क्योंकि एक लड़के और एक गर्ल में काफ़ी अंतर रहता है। तो वहाँ पे सब कुछ चलता रहा ठीक-ठाक। फिर चलने के बाद जब उन्होंने अपना वहाँ पे 10th कंप्लीट किया और 10th कंप्लीट करने के बाद जब उन्होंने अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, तो वहाँ से ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के बाद उनकी जो थी शादी हो गई। जब उनकी शादी हो गई दोस्तों, क्योंकि कोई भी लड़की हो तो शादी में काफ़ी अंतर रहता है, क्योंकि शादी होती है तो उसको एक डर रहता है कि पता नहीं कैसा घर मिलेगा, कैसे हस्बैंड मिलेंगे, कैसी फैमिली हमको मिलेगी, हमें सपोर्ट करेगी या नहीं सपोर्ट करेगी। तो वहाँ पे कुछ इस तरीक़ा की सोच तो हो गई थी कि पता नहीं आगे हमें क्या कुछ करने दिया जाएगा या नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों जब उनकी वो शादी हो गई और शादी होने के बाद दोस्तों वहाँ पे जब वो गई, लेकिन तो वो खुद बताती है कि मुझको वहाँ पे सब अच्छा मिला, मेरे सास-ससुर और मेरे हस्बैंड ने मेरी काफ़ी हेल्प की। तो वहाँ पे जो वो सोचती थी कुछ उसी प्रकार का हुआ और उनको वहाँ पे काफ़ी मोटिवेशन मिला, काफ़ी हेल्प मिली। लेकिन दोस्तों जब शादी हो जाने के बाद उनकी वो सोच थी ही कि हमें कुछ करना है और बड़े, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे करना है दोस्तों। वहाँ पे जब वो उनको एक जगह मिली थी एक हाउसवाइफ़ की, क्योंकि हमारे रूरल एरियाज़ में या हम कहीं टाउन में हों तो हमारी अक्सर किसी लड़की या किसी लड़की की शादी हो तो अक्सर वो हाउसवाइफ़ ही बनती है। और बस दोस्तों हाउसवाइफ़ की जो जॉब होती है, हाउसवाइफ़ का जो स्थान होता है वो ख़राब नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों हाउसवाइफ़ कोई इतनी वैसी चीज़ नहीं है, हाउसवाइफ़ एक काफ़ी बड़ी बात है हाउसवाइफ़ रहना, क्योंकि उसमें आपको कई लोगों के ख़्याल रखने होते हैं। अपने बच्चे के ख़्याल रखना होता है, अपने हस्बैंड का ख़्याल रखना होता है, अपने सास-ससुर और जो कुछ बच्चे होते हैं उनका भी आपको ख़्याल रखना होता है। लेकिन दोस्तों जो आपकी अगर सोच है, आपने कुछ ठान रखा है दोस्तों, जो लोगों की कहावत है पुराने लोगों की कि हौसले बुलंद होने चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक कहावत सुनाना चाहता हूँ कि एक कहावत है जो आपको शायद काफ़ी इंस्पायर करेगी। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि महमूद गज़नी आपने सुना होगा कि वो मकड़े से सीख लेता है। जैसे कि हमें कुछ सीखना है कि हम ये नहीं कर पाएँगे या वो नहीं कर पाएँगे या बहुत कठिन है या यूट्यूबर बनना बहुत कठिन है या वीडियोज़ लोग किस तरीक़े से क्रिएट करते हैं। आप दूसरे के वीडियोज़ को देखो। आज के टाइम यूट्यूब पे आपको हर पॉइंट का वीडियो मिलेगा। हम चैनल ओपन कैसे करें, कैसे वीडियोज़ को शूट करें, कैसे वीडियोज़ को एडिट करें। इतना सरल है दोस्तों, काफ़ी सरल है। अगर आप करना चाहो तो, और आप नहीं करना चाहो तो वहाँ पे बहुत कठिन है। क्योंकि दोस्तों जब आप कोई चीज़ ठान लेते हो तो उसको करने में आपको सारी कायनात मिला देती है, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो। अब हम पढ़ना नहीं चाहते, हमारी फैमिली हमको कैसे पढ़ाएगी? अगर हम पढ़ना चाहते हैं, हम 1 कदम बढ़ाएँगे तो हमारी फैमिली हमसे कहेगी कि 2 कदम बेटा और बढ़ा। क्योंकि वो हमारी हेल्प करेगी, क्योंकि वो आपकी इच्छाओं को, ठीक है, आपके ध्यान को वो समझ लेगी कि ये क्या करना चाहता है। आपने एक स्टोरी सुनी होगी, महमूद गज़नी मकड़े से सीख लेता है। आपको कहाँ से सीखना है? आपको यूट्यूब पे सब कुछ मिलेगा। वो जाला बनाता है, फिर नीचे गिरता है, फिर बना लेता है। इन टाइम वो जाला बना ही लेता है। तो इस तरीके से आपको सीखना है और आपको मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी और कुछ कहावत सुनाना चाहता हूँ। सोते से हमें जगाते हैं, आपने सुना है? मन को मरोड़ते हैं पल-पल। कहावत काफ़ी लंबी लेकिन मैं इसकी 2-3 लाइनें आपको सुनाता हूँ कि जब सपनों में विघ्न जब आते हैं, सपनों में विघ्न का मतलब है कि जब सपनों में हमारा कोई लक्ष्य आता है कि हमें ये बनना है, हमें यूपीएससी करनी है या हमें एक यूट्यूबर बनना है या हमें इस तरीक़ा से यहाँ पे आपको हमको प्रसिद्ध करके दिखाना है, प्रूफ देट करके दिखाना है। तो सपनों में विघ्न जब आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल-पल, तन को झिझोरते हैं पल-पल। सतपथ की राह लगा करके जाते हैं हमें जगा करके। हमें जगा करके जाते हैं कि अब तुम जागो, तुम्हारा टाइम आ गया है। अब जागने का टाइम है, सोने का टाइम नहीं है। तो वहाँ पे उनको इस तरीक़ा की सोच थी, फिर वहाँ पे ये सब कुछ चलता रहा धीरे-धीरे। फिर वहाँ पे जब उनकी शादी हुई, शादी होने के बाद वहाँ पे उनके हस्बैंड जो दिल्ली में जॉब करते थे, वो जॉब करते थे, बैंक में एक मैनेजर थे। तो वहाँ पे वो गईं, तो वहाँ पे भी उन्होंने लोगों, उस समय जब नई-नई शादी होती तो लोग हनीमून मनाते हैं, कहीं ट्रिप पे जाते हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पे इंटरव्यूज़ देना किया। इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट किया जॉब के लिए। जब वहाँ पे वो एक जॉब में इंटरव्यू देने गईं एक जगह पर, तो वहाँ पे उनका सिलेक्शन हो गया। क्योंकि दोस्तों इंटरव्यूज़ अक्सर होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं और इसीलिए वो इंग्लिश की वीडियोज़ देखती थी कि
वो इंग्लिश पे वीडियोस पे मोबाइल पे सर्च करती थी यूट्यूब पे कि हम इंग्लिश में इंटरव्यू कैसे दें, तो वहाँ पे उनको नई नई स्किल सीखने को मिलती थी। तो हालांकि वहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू दिया, लेकिन वहाँ पे वो सफल नहीं और उनको जॉब मिल गई। लेकिन फाइनली दोस्तों ये था कि वहाँ काफ़ी जो था टाइम देना पड़ता था कि सुबह 6 से 7, 7 से शाम 7 तक। तो वहाँ पे इनकी फैमिली की इच्छा वहाँ पे नहीं थी कि तुम ये जॉब छोड़ दो, ये तुम्हें जॉब नहीं करनी है। तो उन्होंने वो जॉब वहाँ पे नहीं की थी। फिर दोस्तों उन्होंने 3-4 इंटरव्यूज़ दिए, उनमें उनके इंटरव्यूज़ नहीं निकले। फिर लास्ट में एक उनका इंटरव्यूज़ निकल गया था। लेकिन वहाँ पर जो जॉब थी वो रोटेट थी, कभी दिन से शाम तक, कभी शाम से दोपहर तक, कभी दोपहर से आधी रात के टाइम तक। तो इस तरीक़ा से वहाँ पे थी, वो रोटेट जॉब थी। तो उन्होंने वहाँ पे भी, उनकी फैमिली ने उनको नहीं दिया। और उस टाइम वो खुद बताती हैं कि वो प्रेग्नेंट भी थी। तो एक प्रेग्नेंट महिला के लिए ये काफ़ी कठिन होता है कि रोटेट जॉब करना, कभी शाम कभी दोपहर, क्योंकि वहाँ पे एक सिक्योरिटी भी बनती है और एक ये भी सिस्टम बनता है कि काफ़ी सारे खतरा रहता है हमारे आज के टाइम महिलाओं को। तो वहाँ पे तो इस तरीक़ा से उनकी फैमिली ने उनको वहाँ पे मना किया था कि तुम ये जॉब रहने दो करने को। तो उन्होंने वहाँ पे वो जॉब नहीं की थी और फिर वो घर के कामों में विलीन हो गई थी। घर के कामों में एक एज ए हाउसवाइफ की तरह वहाँ पे रहने लगी थी। सब कुछ वहीं पे, वही सब कुछ ऐसा चल रहा था। फिर दोस्तों शुरू से उन्होंने जब ठाना था, सोचा था कि मैंने तो कुछ सोचा था कि मुझे कुछ करना है, मुझे लोगों को सिखाना है, ठीक है? तो इस तरीक़ा से उनकी जो सोच थी शुरुआत से, तो उन्होंने जब उस सोच को जागरूक किया। लेकिन फिर दोस्तों वहाँ पे उनके एक बेबी हुई एरी। जब वहाँ पे उनके एक बेबी हुई, प्रेग्नेंट थी। बेबी होने के बाद बेबी को पालना है और हस्बैंड का ध्यान रखना है, फैमिली का ध्यान रखना है। तो ये सब सारा ध्यान रखते-रखते वहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारा टाइम जो था वहाँ पे वो गुज़र चुका था। लेकिन जब काफ़ी सारा टाइम गुज़रने के बाद फिर उन्होंने सोचा कि हमें तो कुछ करना है, हम कहाँ भटक गए हैं। लेकिन फिर उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया। फिर वो यूट्यूब पे सर्च करती थी कि हम कैसे इंटरव्यूज़ दें, ये कुछ ध्यान में था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोगों को कुछ सिखाएँ, और अगर हम कोचिंग देंगे तो वहाँ पे दिक्कत होगी, तो हम कुछ सिखाएँ। तो उन्होंने दोस्तों यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया। 2016 में जब उन्होंने लास्ट में स्टार्ट किया था यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाना। जब वहाँ पे उन्होंने यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया, तो शुरुआत में क्योंकि उनकी बच्ची थी, तो बच्ची को सुलाना है, तो दोपहर में टाइम जब उनको मिलता था, तो वो वीडियोज़ बनाती थी। तो वो खुद बताती हैं कि कैमरा ओपन करते थे और एक कॉपी पेन लिया था, तो मैं वहाँ पे कुछ सिखाने लगी कि किस तरीक़े से इंग्लिश बोलें या किस तरीक़े से हमें ट्रांसलेशन को बनाना चाहिए। लेकिन दोस्तों वहाँ पे क्या था कि उसकी नॉइज़ आ रही थी, तो क्योंकि आप अगर कहीं सिटी में रहते हो, तो आपको दिन में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे उन्होंने वीडियोज़, वो हालाँकि वीडियोज़ बना लिया था, लेकिन वहाँ पे वो एक दिमाग में इस तरीक़ा का थोड़ा सिस्टम था, थोड़ी दिक्कत थी कि इसे एडिट करें और अपलोड करें या ना करें। क्योंकि दोस्तों शुरुआत में उनको एडिटिंग भी नहीं आती थी, शुरुआत में उनको अपलोड करना भी नहीं पता था, यूट्यूब चैनल भी नहीं पता था कि किस तरीक़े से हमें सब कुछ क्या करना है। तो वहाँ पे उन्होंने उस वीडियो को एडिट किया और फिर सारा सब कुछ सिस्टम, और उनकी वो खुद बताती हैं मेरी हेल्प मेरे हस्बैंड भी करते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरी काफ़ी हेल्प की है। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है कि तुम कुछ करना चाहती हो तो तुम करो। क्योंकि जब उनकी किसी फैमिली से किसी को अगर इंप्रेशन मिलता है कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, तुम आज़ाद हो उस काम के लिए अपने। तो वहाँ पे जब उन्होंने हस्बैंड को बोला कि इस वीडियो को अपलोड कर दो, तो उनके हस्बैंड ने उस वीडियो को एक ओल्ड वाली आईडी पे ही अपलोड कर दिया था। तो वहाँ पे उस वीडियो को उन्होंने अपलोड किया। फिर उनके हस्बैंड ने उनको बोला कि अगर तुम करना ही चाहती हो, तो तुम इस तरीक़ा से क्यों करती है? तुम अपना फेस रिवील बनाओ, फेस दिखाइए। तो वो उनके हस्बैंड एक व्हाइट बोर्ड लाए और वहाँ पे एक मार्कर लाए, फिर उसको उन्होंने एक दीवार पे सेट किया। और दोस्तों क्योंकि वहाँ पे बच्ची भी थी और फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ भी, तो उनको भी देखना था। तो फिर उन्होंने फाइनली वहाँ पे जब रात के 12 के टाइम उनको वहाँ पे टाइम मिलता था, क्योंकि दोस्तों अगर सिटी में आप रहते हो, बीच चौराहे पे, उनको वो खुद बताती हैं कि चौराहे के साइड में मेरा एक जो था वो घर था, तो वहाँ पे नॉइज़ आती रहती थी, तो मुझे टाइम मिलता था 10 और 11-12 के 1 के टाइम पे। तो वहाँ पे रात में वो वीडियोज़ बनाती थी। और वो दोस्तों शुरुआत उन्होंने किस तरीक़ा से की, क्योंकि एक ट्राइपॉड भी नहीं था। वो खुद बताती हैं कि मेरे पास एक ट्राइपॉड खुद नहीं था, तो वहाँ पे टेबल वगैरह, उस पे कुछ बुक्स वगैरह रख के, वहाँ पे मोबाइल रख के वीडियोज़ बनाती थी। और वीडियोज़ बनाने के बाद हस्बैंड जो मेरे थे वो फ़ोन की टार्च दिखाते थे। वो एक टार्च दिखाते थे और एक फ़ोन से हम वीडियोज़ बनाते थे। तो इस तरीक़ा से मैंने शुरुआत की है, इस तरीक़ा से मैंने वीडियोज़ को बनाना स्टार्ट किया है, मैंने लोगों को सिखाना स्टार्ट किया है। दोस्तों जो एक लड़की शुरुआत में काफ़ी बुक्स से उनको काफ़ी इंटरेस्ट था, उनको हम बुक्स बोर्न भी गर्ल कह सकते हैं, क्योंकि उनको बुक्स पढ़ना काफ़ी इंटरेस्ट था और सोच रखा था कि हमें कुछ करना है, ठीक है? सपनों में विघ्न जब आते हैं, जब सपनों में विघ्न आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल-पल और तन को बिल्कुल झिंझोर देंगे। आपको जब सोते होगे रात में, तो आपको उठा के, जब आप सोते होगे तो आपको उठा के बिठा देंगे, आपको नींद ही नहीं आएगी बिल्कुल कि हमें तो कुछ करना है।
ठीक है, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झिझोरते हैं पल पल, और सतपथ की राह पे लगा करके जाते हैं हमें जगा करके। हमें जगा देंगे, वो आपको रास्ता दिखा देंगे कि अरे भाई तुझे तो कुछ करना है, तुझे एक यूट्यूबर बनना है, तुझे एक टीचर बनना है, क्या कर रहा है भाई, सो रहा है। तो इन लाइनों से काफ़ी इंस्पिरेशन हमको मिलता है और मैं इन लाइनों से काफ़ी इंस्पायर हूँ। आप अपने पीछे के देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि महमूद गजनी मकड़े से सीख लेता है। दोस्तों वहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी और आज के टाइम 10.4 मिलियन यूट्यूब पे उनके सब्सक्राइबर्स हैं, 1 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ है और उनके एक ब्लॉग चैनल है। तो उन सारे चैनल्स को मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि उनके 4 चैनल हैं आज के टाइम, और सब पे किसी पे 1 मिलियन, किसी पे 2 मिलियन, किसी पे 8-10 हज़ार के करीब उनके वहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और अच्छी खासी फैन फॉलोइंग उन्होंने अपनी बना ली है और वो लोगों को इंग्लिश बोलना और इंग्लिश पढ़ाना सिखाती हैं। दोस्तों हाउसवाइफ भी कुछ कर सकती है अगर वो करना चाहें तो। मैंने आपको इस वीडियो में सारी स्टोरी बताई है आपको कि किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके अपने आप को एक प्रूफ करके दिखाया है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों वीडियो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, क्योंकि ऐसी एक स्टोरी अक्सर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले एपिसोड में एक ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।